हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण आओ व्याकरण सीखो का पाठ 1 पढ़ते हैं, रिवाइज करेंगे। हमारा पाठ है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा से हम सभी अवगत हैं। भाषा हमारे अंदर बसी हुई है हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं भाषा से, भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं ही अभी आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ, कुछ किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे पता है, जो मेरी बात है, जो मेरे भाव हैं, मेरे विचार हैं, वो मैं अब तक ला रही हूँ कैसे? भाषा के माध्यम से। इसी तरह से आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो भाषा है। आप मुझे कुछ कहते हैं तो वो भाषा का प्रयोग करते हो मुझे अपनी बात समझाने के लिए। देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है बच्चों। मानव अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, ठीक है, मानव अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि अपने भाव, जो हमारे मन के भाव है, जो विचार है, हम उसे सामने लाने के लिए, प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलो अब मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को डिटेल से पढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या है बच्चों? मौखिक भाषा जिस भाषा का प्रयोग मुख से बोले जाने के तथा कान से सुने जाने के लिए होता है उसे कथित, मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग मुख से बोले जाने, कान से सुने जाने के लिए होता है उसे कथित, मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं। जैसे जो भाषा मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लोग उसे सुन पा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, वो है हमारी मौखिक भाषा, कथित भाषा या उसे उच्चारित भाषा भी कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग समझ रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। और बातचीत हो गई, जब हम 2 लोग बातचीत करते हैं, 2 लोग, ज़्यादा लोग, बातचीत भी मौखिक भाषा में आती है। वाद विवाद, डिबेट जो होती है, भाषण देना, कहानी सुनाना, टेलीफोन पर बात करना, ये सब क्या होता है बच्चों? ये सभी मौखिक भाषा में आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है बच्चों? देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखकर एवं पढ़कर किया जाता है। भाषा का वो रूप जिसमें अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं और पढ़कर करते हैं, वो होता है भाषा का लिखित रूप। जैसे पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, जीवनी हो गई, निबंध हो गया, ये सब। और अभी जैसे बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, श्यामपट्ट पर लिखा, ये भाषा का लिखित रूप हो गया। आप इसे पढ़कर समझ रहे हैं, ये भी भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि ये क्या है? लिखा हुआ है। अभी आप लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है देखते हैं बच्चों। जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया एवं समझा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम संकेतों के द्वारा किसी बात को समझाते हैं या समझते हैं, वो आता है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। उदाहरण के लिए, चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही। आपने देखा है चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर इतनी भीड़ में चिल्लाकर, बोलकर नहीं या लिखकर नहीं समझाते, संकेतों से अपनी भाषा समझाते हैं कि आपको किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, रुकना है, चलना है। तो वो सिर्फ संकेत करते हैं, इशारे करते हैं, जिससे कि हम समझते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। क्रिकेट में अंपायर, क्रिकेट में जो अंपायर होते हैं वो निर्णय देते हैं, वो भी संकेतों से देते हैं। मूक बधिरों का वार्तालाप, मूक बधिर यानी कि जो गूंगे बहरे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी जो वार्तालाप होती है वो भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो ये थी बच्चों हमारी भाषा। भाषा के 3 रूप हुए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो अब हम देखते हैं बच्चों लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के, हर भाषा के कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। उन ध्वनियों को किन चिन्हों से हम इंडिकेट करते हैं, कैसे लिखते हैं? इन्हीं ध्वनि चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। मैंने बताया कि प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ बच्चों इसका? कि भाषा के लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं ये सभी ध्वनियाँ होती हैं, इनको हम कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं। ये सारी क्या है? हमारी लिपि हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप देख रहे हो बच्चों, ये जो हिंदी में हम लिख रहे हैं ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। तो हर भाषा की लिपियाँ होती हैं। आप यहाँ देखेंगे
देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? गुजराती, संस्कृत, नेपाली, मराठी और हमारी हिंदी। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं। रोमन लिपि में आती है आपकी अंग्रेजी और जर्मन भाषा। उसके बाद गुरुमुखी लिपि में पंजाबी बोल लिखी जाती है। फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। तो ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण, बच्चों व्याकरण क्या है? जो किसी भाषा को, व्याकरण वो शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है व्याकरण कहलाता है। देखिए, भाषा का शुद्ध रूप, की भाषा को जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो हम उसमें अशुद्धियाँ ना करें, गलतियाँ ना करें, उसे शुद्ध तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें, दूसरे को समझा सकें, पढ़ सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक शास्त्र है, वो है व्याकरण। एक बार फिर देखेंगे इसकी परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है बच्चों? इसमें वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें हम वर्ण का अध्ययन करेंगे, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, वर्णों के भेद क्या कितने होते हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब हम वर्ण विभाग के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्याकरण का दूसरा भाग है शब्द विचार। इसमें शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, रचना कैसे होती है, प्रकार कितने हैं और प्रयोग कैसे किया जाता है इसका हम पढ़ते हैं, इसको शब्द विचार में। इसके बाद वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? वाक्य विचार के। तो बच्चों ये जो व्याकरण के भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सभी चीज़ें हम अपने व्याकरण में पढ़ते हैं। हमारे इस पाठ के बाद आगे जो पाठ आएंगे उसमें हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार का भी पाठ आएगा और वाक्य विचार का भी। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से किसकी रचना हुई है, किस तरह से हमें प्रयोग करना है। तो व्याकरण हमें भाषा के सही रूप को पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। तो ये थे बच्चों हमारा पाठ भाषा, लिपि एवं व्याकरण। थैंक यू।